आज आपका पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है ठोस, ये और कार्बनिक रासायनिक पहला है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक रासायन, ये पहला लेसन है आपका, लेसन 1 आपका सॉलिड्स ठोस। तो ये आपका लेसन 1 है आपका ठोस, इसी के बारे में आपको पढ़ना है कार्बनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और कार्बनिक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और कार्बनिक दोनों ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पहले और कार्बनिक से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कार्बनिक ही बताएंगे। तो पहले आपका अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, ये पहला आपका पार्ट है ठोस। इस ठोस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ठोस क्या होते हैं। ठोस, ये ठोस क्या होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा द्रव्य, द्रव्य से ही आपका ठोस का निर्माण होता है। जैसे हम पढ़ते हैं द्रव्य, ठीक है, द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य की परिभाषा क्या कहते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्य। ठीक है, फिर से बात सुनिए, ये आपका सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट में हम पहले पढ़ते हैं ठोस। ठीक है, तो ठोस की परिभाषा देने से पहले तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं द्रव्य के, क्योंकि द्रव्य से ही आपका ठोस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप द्रव्य क्या होते हैं उसकी परिभाषा सुनिए। द्रव्य जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, द्रव्य के प्रकार में आ जाएंगे आपके ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो द्रव्य आपका 3 टाइप, ये आपको आएंगे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम ठोस के बाद चर्चा करते हैं कि द्रव फिर गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका द्रव्य हो गया। द्रव्य हमने कहा कि जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके द्रव्य होते हैं। द्रव्य के 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें आपको ठोस पढ़ना है, सॉलिड्स पढ़ना है। तो ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस क्या होते हैं, ये। ठीक है, ठोस आप जानते हैं जिनके आयतन व आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम कहते हैं ठोस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं जिनके आयतन व आकृति ठीक है, तो ठोस में मिलते हैं जिनके आयतन व आकृति क्या हो, निश्चित हो, उसे हम कहते हैं ठोस। ठीक है, जैसे ईटा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब आपके क्या है, इनके आयतन व आकृति क्या है, निश्चित है, इसे हम कहेंगे ठोस। ठीक है, और द्रव जानते हैं, ये आपको द्रव में क्या होते हैं, आयतन तो निश्चित होते हैं, परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे यहाँ पे हम द्रव में क्या लीटर हमने ले लिया पानी को। ठीक है, यदि हम इसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि जग में रखेंगे तो क्या होगा, जग में रखेंगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, बाल्टी में रखेंगे तो क्या करेगा, बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो जिस बर्तन में रखेंगे, ठीक है, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन रहेगा क्या, एक नहीं लीटर। तो ये आपका द्रव होते हैं। तो जैसे उसी
कर सकते हैं जिनके आयतन क्या हो, निश्चित हो, परंतु आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, वे आपकी द्रव कहलाते हैं। और गैस में लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो गैस क्या होते हैं, गैस के इसके आयतन और आकृति क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं गैस। इनके आयतन व आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं गैस, ठीक है। कोई भी गैस ले लेंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस, वो आपके गैस, ठोस सभी हो गए। तो आप चलिए ठोस के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल ठोस है, तो यहाँ पे आप ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। पहला ये ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। ठोस के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ये ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो पहले इसको हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो किसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, किसे कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनकी एक सिंपल सी परिभाषा है, उसको ध्यान से सुनिए। वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, ठीक है। वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय आकृति क्या हो, निश्चित हो, उसे हम कहेंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोस। और जिनकी ज्यामितीय आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, वे आप कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो सिंपल से देख लीजिए इसको, तो वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उसके हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ज्यामितीय आकृति क्या होती है, आप जानते हो कि जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, एक माप में हो, तो वे आपके कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आप इसकी ज्यामितीय आकृति आप एक बना सकते हैं, ग्रेफाइट का बना लिया, डायमंड का, तो इस तरह से हम क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल हो सकते हैं। इसको हम इस तरह से बना दे रहे हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस के स्ट्रक्चर है,
आकृति कण। ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करने क्या कि वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या हो निश्चित होती है। ठीक है, ज्यामितीय आकृति क्या हो निश्चित हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ज्यामितीय आकृति यदि निश्चित रहेगी तो हम उसे कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और यदि ज्यामितीय आकृति अनिश्चित हो उसे हम कहेंगे क्या अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये आप क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी एक ज्यामितीय आकृति है, और इसी ज्यामितीय आकृति के आधार पर ये बताया गया है कि ये क्रिस्टलीय आकृति क्या है ठोस है। ठीक है, तो वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या हो निश्चित होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब आपके एग्जाम्पल है। दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अब यहाँ पे क्या लेगा वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या अनिश्चित हो। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज करिए अनिश्चित हो। ठीक है, यहाँ पे आकृति क्या अनिश्चित हो, तो वे कहलाएंगे क्या अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या हो अनिश्चित हो उसे हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या हो अनिश्चित हो उसे हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से कोई बना सकते हैं। तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस आते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल में आपका रबर। ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब। तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस है। तो वे ठोस जिनकी एक ज्यामितीय आकृति क्या हो अनिश्चित हो। ज्यामितीय आकृति क्या हो अनिश्चित हो, जैसे इसकी आकृति क्या है अनिश्चित है। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति इसकी अनिश्चित होने के कारण यह आपका क्या कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी ज्यामितीय आकृति क्या है अनिश्चित है। यदि ज्यामितीय आकृति निश्चित होगी तो आपका क्रिस्टलीय ठोस रहेगा, यदि ज्यामितीय आकृति अनिश्चित हो तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने रबड़ लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ को देखिए, जैसे आपने ये रबड़ को मापा है, ये आपके 5 सेमी है। ठीक है, ठीक है, यदि हम इसको खींच कर नाप लेते हैं, ठीक है, ये आपके 7 से भी आते हैं। ठीक है, यदि और ज्यादा खींच देते हैं तो ये कितने आते हैं 10 से भी आते हैं। ठीक है, तो इनकी देखिए ज्यामितीय आकृति क्या है, इसकी लंबाई तो बढ़ रही है। यदि हम नॉर्मल रबड़ को लेते हैं तो एक कोई भी एग्जाम्पल तो हम ले रहे हैं यहाँ पे, यदि हम रबड़ लेते हैं नॉर्मली तो 5 सेमी की मान लेते हैं उसकी लंबाई है। ठीक है, उसको हम जब खींचते हैं ये 7 से भी आती है, लेकिन उसकी मोटाई क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसी तरह और ज्यादा खींचते हैं तो अब इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा जो आपकी मोटाई है वो क्या हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी। तो इनकी ज्यामिति क्या है आकृति और निश्चित बढ़ती रहती है। तो ये आपके कहलाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, उसी तरह से आप जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ये इनकी आकृति क्या अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के कारण ये आपका क्या है अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी कोई ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है,
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला अंतर ये क्या होती है, इनकी एक ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी ज्यामिति ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी ज्यामितीय आकृति, इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, इनकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस पे ये मुख्य अंतर है, मतलब इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित हो गई, इनकी ज्यामितीय आकृति क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। ये आपका एक तरह से क्या है, वास्तविक ठोस है, इसको क्या लिख सकते हैं, यह वास्तविक आपका क्या है, ठोस है, ये आभासी क्या है, ठोस है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वास्तविक ठोस। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं आभासी ठोस। ठीक है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं और इनकी गलनांक अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये विषम ऐसे होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये दीर्घपरासी होते हैं। ये लघुपरासी होती है। ठीक है, ये सब आपके अंतर हो गए। एक एक सबका यहाँ पे हमको बताते हैं सबका ये। ठीक है, इसमें मेरे ऊपर 1 2 ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। ये वास्तविक ठोस होते हैं या आभासी ठोस होते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। ये विषम दैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये दीर्घपरासी होते हैं, ये लघुपरासी होते हैं। ठीक है, अब सबके बारे में बताते हैं। ये ज्यामितीय आकृति आप जानती है, पहले ही देख चुके, इनका स्ट्रक्चर बना है, इनका स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और ये वास्तविक होते हैं, ये आभासी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आभासी का मतलब जैसे रबड़ ले लेंगे, कोई भी आप रबड़ लेते हो उसको हल्का सा दबाओगे तो वो कुछ ना कुछ दबेंगे, लेकिन ईंटे या पत्थर आप लेकर उसको दबाओगे तो पूर्णतः क्या होगा, तो दबेंगे नहीं। तो दबेंगे नहीं तो वो क्या होगा, वास्तविक ठोस होंगे। ठीक है, अगला देखिए, इनके गलनांक आपके निश्चित होते हैं, इनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित। जैसे आपने एक लोहा ले लिया, रड ले लिया, ये यहाँ पे आप गर्म करते हो तो ये लोहा आपका यहाँ तक गर्म हो जाता है, और एक गलनांक के बाद ये क्या
लेकिन जब हम प्लास्टिक लेते हैं तो नीचे गलता है, ऊपर हम पकड़े रहते हैं, ठीक है। जब ऊपर पकड़े रहते हैं और नीचे आपका पिघल रहा है, जल रहा है, तो यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है, यहाँ पे तापमान क्या होता है, सबसे कम होता है। ये इनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला, ये विषमदर्शी होती है, ये आपके समदर्शी होती है। तो विषमदर्शी और समदर्शी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि विषमदर्शी क्या होते हैं और समदर्शी क्या होते हैं, ठीक है। विषमदर्शी का मतलब जैसे यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, ये प्लस आयन, यहाँ पे Cl माइनस आयन, ये आपके प्लस चार्ज, ठीक है, Cl आपके माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे Cl आपके माइनस, Na आपके प्लस, Cl आपके माइनस, Na आपका प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl आपके माइनस। देखिए विषमदर्शी का मतलब, विषमदर्शी क्या होती है, विषमदर्शी का मतलब यदि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये, ठीक है, यदि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो सारे ऋण चार्ज ऊपर होते हैं और सारे धन चार्ज क्या होते हैं, नीचे होते हैं। विषमदर्शी का मतलब, विषमदर्शी का मतलब यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो सारे ऋण चार्ज, जैसे ये ऋण चार्ज, ये ऋण चार्ज, ये ऋण चार्ज ऊपर दिखाई दे रहे हैं और सारे धन चार्ज, जैसे ये धन चार्ज, ये धन चार्ज क्या नीचे दिखाई दे रहे हैं। यदि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ऐसे देखते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ से देखते हैं, यदि हम यहाँ से देखते हैं तो आपका देखिए एक ऋण चार्ज, एक धन चार्ज, एक धन चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक धन ऋण चार्ज, एक धन चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, विषमदर्शी, ठीक है। विषमदर्शी का मतलब हमने बताया था कि विषमदर्शी का मतलब ये होता है कि हम कहीं से भी देखें वो अलग अलग क्या रूपों में दिखाई दे। जैसे हमने कहा कि यहाँ से भी हम देखते हैं तो सारे ऋण चार्ज ऊपर दिखाई देते हैं और सारे धन चार्ज क्या नीचे दिखाई देते हैं। यदि हम यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो एक धन चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक धन चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक धन चार्ज, इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपके विषमदर्शी। समदर्शी का मतलब ये होते हैं कि यहाँ पे एक भीड़ है, जैसे यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, तो यहाँ पे आपका 10 लोग हैं। यदि हम इधर से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भीड़ लगी है 10 लोगों का, ठीक है। इधर से भी देखेंगे तभी, और इधर से देखेंगे तभी, और इधर से भी देखेंगे तभी आपको लगेगा कि यह क्या है, एक तरह से यहाँ पे 10 लोग इकट्ठा है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे एकत्रित है, ठीक है। तो ये क्या है, समदर्शी, मतलब सभी दिशाओं से देखने पर वह एक समान रूप से दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं समदर्शी, ठीक है। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके समदर्शी होते हैं, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे आपके विषमदर्शी होते हैं, ठीक है। तो विषमदर्शी का मतलब हमने ये कहा कि विषमदर्शी का मतलब यहाँ से यदि हम देखते हैं इस आयनिक ग्रुप में को, जो क्रिस्टल है, किसके आयनिक क्रिस्टल है, जिसको यदि हम यहाँ से देखते हैं तो सारे ऋण चार्ज आपके ऊपर दिखाई देते हैं, ये भी ऋण चार्ज, ये भी, और सारे धन चार्ज आपके कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, और सारे ऋण चार्ज ऊपर, ठीक है। और यदि हम यहाँ से देखते हैं, यदि मान लीजिए हम यहाँ से खड़ा कर देखते हैं तो एक धन चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक ऋण चार्ज, एक धन चार्ज, इस रूप में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यदि देखने पर ये अलग अलग दिखाई देता है, एक धन, एक ऋण, और यहाँ से यदि हम देखते हैं ऐसे तो सारे ऋण चार्ज ऊपर दिखाई देते हैं और सारे धन चार्ज नीचे दिखाई देते हैं। तो यह आपका अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, विषमदर्शी, ठीक है। और यह देखिए यह आपका क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब इनको हम कहीं से भी देखें, ठीक है, यदि हम इसको कहीं से भी देखेंगे तो ये समान रूप से आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए हम कहते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ये क्या होते हैं, समदर्शी होते हैं। समदर्शी का मतलब समान रूप से दिखाई देते हैं, चाहे इधर से भी देखें, चाहे इधर से भी देखें, चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से देखें। इसमें ये लगता है कि यहाँ पे 10 लोग या 12 लोग का भीड़ इकट्ठा है, अब वो इधर से देखने पर वही भीड़ समझ में आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से, ठीक है। अगला
ये आपका दीर्घ परासी और ये आपके लघु परासी होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ परासी और लघु परासी का मतलब क्या होते हैं? लघु परासी और दीर्घ परासी। दीर्घ परासी का मतलब यदि हमको यहाँ से यहाँ तक ईंटों की जुड़ाई करनी है, ठीक है, या बहुत लंबी हमको ईंटों जुड़ाई करनी है, तो ये आप एकदम सीध होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ईंटों की यदि आपको बहुत ज़्यादा लंबी दूर तक जोड़ना है तो एकदम हम सीधा उसको एक लाइन से आप जोड़ सकते हैं। तो जितनी ही लंबी आप चाहें उतनी लंबी आप दीवार जोड़ सकते हैं। तो ये आपके होते हैं दीर्घ परासी। लघु परासी का मतलब यदि आपको रबड़, इसमें एग्जाम्पल हमने दिया था रबड़ या प्लास्टिक ले सकते हैं, और इस प्लास्टिक या रबड़ को हम काफ़ी लंबे दूर तक इसको स्ट्रिप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय यहाँ तक मान लीजिए सीधे आपको दिखाई देते हैं, इस तरह से आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, इनको आप काफ़ी लंबे दूर तक एकदम सीधा नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये आपके एक तरह से रबड़ है, ये लघु परासी होते हैं, कुछ दूर तक आपको सीधा दिखाई देंगे, बाद में आगे ये हल्का सा जिग-जैग मॉडल में आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपके लघु परासी होते हैं और यह आपका क्या होता है? दीर्घ परासी। लघु परासी का मतलब होता है कि इनकी जो लाइन बहुत लंबी तक दूर तक सीधी नहीं हो सकती है, और इनकी क्या होती है? काफ़ी दूर तक एकदम सीधी व लंबी खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं दीर्घ परासी, ये आपके होते हैं लघु परासी। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो गया। अब यहाँ पे आप पढ़ें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में पढ़िए। क्रिस्टलीय ठोस आपको पढ़ना है। इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला आप लीजिए परमाणु ठोस, ठीक है, दूसरा आपका मैट्रिक्स सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगला आपका है धात्विक सॉलिड, ये तो एटॉमिक सॉलिड, और या नेटवर्क सॉलिड कर सकते हो। एटॉमिक सॉलिड हो गया और मैट्रिक सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। तो ये सब ठोस है। नेटवर्क ठोस भी इस चीज पर है, जैसे आपका एटॉमिक सॉलिड है, इसको नेटवर्क ठोस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको दो नामों से जानते हैं। और मैट्रिक सॉलिड ये आपका धात्विक ठोस हो गया, ये आपका परमाणविक ठोस या इसे कहते हैं नेटवर्क ठोस। दूसरा आपका धात्विक ठोस है, तीसरा आपका आणविक ठोस है। ठीक है, तो ये सब आपके ठोस के प्रकार हैं। इन सबों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में